पोकेमॉन सन एंड मून्स को फैंस इतना ज्यादा हेट करते हैं कि आज भी पोकेमॉन के दूसरे सीजन्स के कंपैरिजन में इस पर बहुत ही कम लोग बात करते हैं। यहाँ तक कि बहुत से फैंस ने पोकेमॉन की जर्नी सीरीज को रिपीट करके भी देखा है, पर पोकेमॉन सन एंड मून सीरीज को एक बार भी नहीं देखा है। अब इसके पीछे रीजन ये नहीं है कि ये हिंदी में इंडिया में अब तक नहीं आया है या इंग्लिश में भी इसे यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं किया गया है, बल्कि इस सीरीज में पोकेमॉन के डायरेक्टर और राइटर दोनों ने ही कुछ ऐसे चेंजेस लाए थे जिससे कि ये सीरीज इससे पहले की सो कॉल सीरीज से अलग तो हुआ ही, साथ ही पोकेमॉन एनिमे की वॉर्स सीरीज भी बन गया। पोकेमॉन सन एंड मून सीरीज के तीनों सीजन आपको इंग्लिश में कुछ वेबसाइट्स पर सर्च करने से मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप इसे नहीं देखना चाहोगे क्योंकि इसमें ऐश का चेहरा बहुत बेकार है और ये इसे नहीं देखने की वजह है भी और नहीं भी। वेल, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप इस सीरीज को देखोगे तो स्टार्टिंग में ऐश के लुक्स डिस्टर्बिंग लगेंगे, लेकिन देखते देखते आप अपने आप ही ऐश के लुक्स को एक्सेप्ट कर लोगे। ऐसा मैं और कई फैंस भी मानते हैं कि पोकेमॉन सन एंड मून सीरीज सिर्फ ऐश के खराब लुक्स की वजह से नहीं देखना एक बहुत ही गलत डिसीजन रहेगा। लेकिन क्या ये इकलौती वजह है इस सीरीज को नहीं देखने की? बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने पोकेमॉन सन एंड मून सीरीज को गहराई से एनालाइज किया और कई फैंस के फीडबैक देखा तो मैं समझ गया कि ये सीरीज इतना ज्यादा हेटेड क्यों है। लेकिन इन सारी कमियों के अलावा इस सीरीज में कुछ ऐसी खास बातें भी हैं जो कि इस सीरीज को देखने लायक बनाता है। मैं बात कर रहा हूँ जी मूव, अल्ट्रा बीस्ट और ऐश का अलोला चैंपियन बनने की, और अलोला लीग जीतना तो इस सीरीज को वाकई अलग बनाता है। तो इस वीडियो में हम पोकेमॉन सन एंड मून को नीचे से ऊपर तक डीपली एनालाइज करने वाले हैं, और अगर आपने इस सीरीज को ऑलरेडी देख रखा है तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पोकेमॉन सन एंड मून की बेसिक जानकारी तो आप सबको होगी। सन एंड मून पोकेमॉन एनिमेटेड सीरीज का 20th सीजन है और इसे शॉर्ट में एसएम करके बोला जाता है। ये सीजन ऐश, केचम और पिकाचू के अलोला में एडवेंचर्स को फॉलो करती है, जिसमें ये दोनों पोकेमॉन स्कूल में जाकर लिली, लाना, मैलोक, कियावे, सोफोकल्स जैसे क्लासमेट और ट्रैवल कंपेनियन बनाते हैं। इस तरह ये सारे मिलकर आइलैंड ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जी मूव्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं और सबसे जरूरी पोकेमॉन्स के साथ समय बिताते हैं। इस सीरीज की शुरुआत कुछ इस तरह हुई थी कि ऐश, उसकी मॉम और माइमी अलोला रीजन के मेले मेले आइलैंड पहुंचते हैं एक वैकेशन पर। साथ ही एक काम भी निपटाना होता है कि प्रोफेसर ओक के कजन, जो कि बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं, उन्हें एक पोकेमॉन का अंडा डिलीवर करना होता है ऐश को। यहाँ प्रोफेसर ओक के कजन का नाम होता है सैमसन ओक। अलोला में नए पोकेमॉन देखकर, नए नए अलग अलग तरह के आइलैंड्स देखकर ऐश का मन करता है यहीं रुककर ट्रैवल करने का। इसलिए ऐश और पिकाचू अलोला के पोकेमॉन स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। पर यहाँ पर सवाल आता है कि ऐश भले ही अभी 10 साल का है, पर उसे पोकेमॉन स्कूल दोबारा जाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा तो पोकेमॉन वर्ल्ड में एक नियम है कि सबको 10 साल से पहले ही पोकेमॉन स्कूल में जाकर पोकेमॉन की बेसिक जानकारी लेनी होती है। ठीक है, ऐसे ही ऐश ने अपने 10 साल होने से पहले किया था, पर इतने सारे रीजन्स में सफर करने के बाद भी वो पोकेमॉन स्कूल एक बच्चे की तरह चला जाता है। वेल, ये उतना वियर्ड है नहीं जितना तुम सोच रहे हो। पोकेमॉन के क्रिएटर्स एक रूल को फॉलो करते हैं कि वो हर नए सीरीज की स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में ऐश को बिल्कुल ऐसा दिखाते हैं जैसे कि उसे कुछ नहीं आता है। वो वापस से सब कुछ स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करते हैं उनके लिए जो पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं। तो ये उनके लिए तो ठीक रहता है जो नए हैं, लेकिन जो पुराने व्यूअर है उनका तो दिमाग फटने लगता है। ये ऐश को क्या हुआ? इसे नहीं पता कि ये सुइकुन है, ये मॉल्ट्रेस है, ये पोकेमॉन इस पोकेमॉन में इवॉल्व करता है। तो ऐसा करके वो ऐश की ग्रोथ और इवोल्यूशन को दिखाते हैं एकदम सिस्टमैटिक ढंग से। और ऐश पोकेमॉन स्कूल इसलिए नहीं जाता है कि कालोस में फाइनल्स तक पहुंचने के बाद वो पोकेमॉन के बारे में सब कुछ भूल गया है, बल्कि वो इसलिए जाता है कि वो जाना चाहता है। समझो, ऐश ने अपनी जर्नी में एक्साइटमेंट में आकर कई सारी ऐसे काम किए हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट रहा है, जैसे कि ऐश का किसी कंपटीशन या फेस्टिवल में हिस्सा ले लेना। कई बार उसने डॉन और मे के साथ पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में भाग लिया है। फिल्म मेकिंग, स्पोर्ट्स, समर कैंप जैसी चीजों में पार्टिसिपेट करने में ऐश को मजा आता है। ऐश ने अलोला में ही पैनकेक रेस, पोकेमॉन बेस गेम, स्कैवेंजर हंट, चार्प बग रेस में एंटर किया है स्कूल जाने के अलावा। तो इस तरह ऐश अलोला के पोकेमॉन स्कूल इसलिए नहीं जाता कि उसे स्कूल जाने की जरूरत है, बल्कि इसलिए जाता है कि वहां से उसे अलोला के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इससे ऐश अलोला को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएगा। तो जैसा कि हर रीजन्स में कोई ना कोई बुरी टीम रहती है बुरे काम करने के लिए, इंक्लूडिंग टीम गैलेक्टिक एंड टीम फ्लेयर, उसी तरह अलोला में भी टीम स्कल नाम से विलेन टीम होती है और इनके मेंबर्स के कपड़े तो मुझे बिल्कुल गली के गुंडे जैसे लगते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी पोकेमॉन सन एंड मून की। अब बात करते हैं उन रीजंस की जिससे कि पोकेमॉन सन एंड मून सीरीज को फैंस इतना हेट क्यों करते हैं। सबसे पहला रीजन है आर्ट स्टाइल। पोकेमॉन सन एंड मून सीरीज के आर्ट स्टाइल ने ऐश को ऐसा से ऐसा बना दिया। पोकेमॉन इंडिगो लीग सीरीज से लेकर पोकेमॉन कालो सीरीज तक ऐश का आर्ट स्टाइल इंप्रूव होता जा रहा था, लेकिन अचानक ही सन एंड मून में ऐश इंडिगो वाले ऐश से भी घटिया दिखने लगता है। इसमें आप देख सकते हैं ऐश का लुक कितना ज्यादा चाइल्डिश हो गया है। तो अब सवाल आता है कि क्यों इन्हें जरूरत पड़ी ऐश के चेहरे के साथ एक्सपेरिमेंट करने की। इस फोटो में तुम्हें जो ऐश दिख रहा है वो एक फैन मेड आर्ट है, यानी इसे हम में से किसी एक फैन ने बनाया है, और ये वाली जो तुम इमेज देख रहे हो इसे पोकेमॉन के क्रिएटर्स ने बनाया है। तो इससे तो पता चल रहा है कि ऐश का आर्ट स्टाइल को इतना चाइल्डिश
सीरीज बनाना एक्सीडेंटल नहीं है, उन्होंने इंटेंशनली ही किया है ऐसा। वैसे तो इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है क्योंकि इन सब के बारे में उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, बट माना जाता है कि पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के बाद पोकेमॉन कंपनी का प्रॉफिट नीचे गिरने लगा था और जब भी कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तब उन्हें हर वो चीज ट्राई करना पड़ता है जो उन्हें प्रॉफिट कराए। तो बेसिकली पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के बाद उनके पास चेंज लाने के दो ऑप्शंस थे। पहला ये कि ऐश को मैच्योर गुड लुकिंग वाला एक अट्रैक्टिव पर्सन बना दिया जाए और दूसरा ये कि ऐश को बच्चा बना दिया जाए जिससे कि चाइल्ड ऑडियंस को अच्छे से टारगेट किया जाएगा। तो उन्होंने पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया, ऐश को मैच्योर और गुड लुकिंग वाला बना दिया। बट पोकेमॉन XY सीरीज में भी कंपनी को फाइनेंशियली प्रॉफिट नहीं मिला, तो अपने आप को मालामाल बनाने के लिए उन्होंने ऐश को कम्प्लीटली चाइल्डिश लुक के साथ साथ हरकतें भी बच्चों वाली दे दी एंड इससे उन्हें सही में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिली। फिर फर्क नहीं पड़ता कि हमारे इमोशंस की वाट लग गई। पोकेमॉन में जहाँ ऐश सफर करने के लिए बावला रहता था वहीं वो एक स्कूल में बैठकर बोरिंग सी पढ़ाई करता है। तो बेसिकली पोकेमॉन कंपनी एक गैम्बल है, वो हर वैसी चीज करेंगे जिससे उन्हें फायदा होगा, फिर चाहे उन्हें ऐश को छोटा भीम जैसा खुले बदन वाला लुक ही क्यों ना देना पड़ जाए। रुक तेरे को बताते तेरी माँ। और इसलिए कुछ को ये सीरीज पसंद आती है और कुछ को नहीं आती है क्योंकि डिफरेंट माइंडसेट वाले लोग हर जगह पाए जाते हैं। दूसरी वजह है टोन एंड स्टोरी टेलिंग। पोकेमॉन की सन एंड मून सीरीज स्टोरी टेलिंग में इसके दूसरे सीजन के कंपैरिजन में बहुत ही अलग है। पोकेमॉन का टिपिकल फॉर्मूला है स्टोरी टेलिंग करने का कि ज्यादा से ज्यादा पोकेमॉन बैटल्स दिखाना, जिम चैलेंजेस दिखाना, ऐश को जब भी रास्ते में कोई मिल जाए तो सारी बातें बाद में, पहले जिम बैटल कर लो। लेकिन पोकेमॉन अलोला सीरीज अपना ज्यादा फोकस कॉमेडी, पोकेमॉन के साथ समय बिताना, दोस्तों के साथ समय बिताना और पोकेमॉन स्कूल से पोकेमॉन के बारे में सीखने पर ज्यादा फोकस करती है। तो जिन ऑडियंस को पोकेमॉन इसके एक्शन पैक एडवेंचर की वजह से पसंद है तो उन्हें इससे काफी डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें जिम बैटल्स, लीग्स वगैरह नहीं होते हैं पर बहुत ही कम होते हैं। तीसरी वजह है पोकेमॉन सन एंड मून सीरीज के इतने ज्यादा बेकार होने की कि इसकी पेसिंग बहुत ही स्लो है। ये सीरीज पोकेमॉन्स ऐश और उसके दोस्तों में होने वाले इंटरेक्शंस को कुछ ज्यादा ही दिखाती है। ऐश अलोला के डेली लाइफ में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब भला कौन देखेगा। तुम्हें पता होगा कि अदर सीरीज में ये नहीं दिखाया जाता कि ऐश हर टाइम क्या कर रहा है, कब नहा रहा है, कब टॉयलेट जा रहा है, कब अपने पोकेबॉल्स की सफाई कर रहा है। लेकिन पोकेमॉन सन एंड मून में आपको ये स्लाइस ऑफ लाइफ वाले मोमेंट्स कंपैरेटिवली ज्यादा मिलने वाले हैं और जो स्ट्रक्चर्ड जर्नी होती है वो थोड़ा कम मिलेगा। तो अगर तुम मेरे जैसे फैन हो जो पोकेमॉन की सिर्फ बैटल ही देखता है, नॉर्मल एक्टिविटीज स्किप कर देता है, तो तुम्हारे लिए ये सीरीज बोरिंग होगा अंटिल तुम उस पर्टिकुलर पार्ट को स्किप न कर दो। चौथा रीजन ये है कि ऐश पता नहीं कैसे कांटो और यूनोवा वाले ऐश की तरह वीक हो गया था। तुम्हें तो पता ही है कि ऐश XYZ में बहुत ही ज्यादा मैच्योर था, सीरियसली पोकेमॉन बैटलिंग्स करता था, वो कांटो और यूनोवा वाले ऐश की तरह इडियट जैसा एक्ट नहीं करता था। लेकिन सन एंड मून वाला ऐश यूनोवा और कांटो वाला ऐश से बस थोड़ा ही ज्यादा बेटर है। तो अब आप लोग बोलोगे कि ऐश ने तो अलोला लीग जीती थी, क्या उसका एक लीग जितना अच्छी बात नहीं है? तो देखो पोकेमॉन के कालोस लीग और अलोला लीग में जमीन आसमान का फर्क है। ऐश जब कालोस लीग में फाइट कर रहा था तब वो बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर से फाइट कर रहा था। ऐश ने अपने ग्रेनिंजा से सॉयर के मेगा सेप्टाइल को हरा दिया, जबकि मेगा सेप्टाइल के पास 4 गुना ज्यादा रेसिस्टेंस होता है वाटर टाइप अटैक से। ऐश ने कालोस लीग के अच्छे ट्रेनर्स को ठिकाने लगा दिया जब तक कि उसकी बैटल अलान के मेगा चार्जर एक्स से नहीं हुई। और वहीं अलोला लीग में सारे ही ट्रेनर्स पिद्दी टाइप के थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अलोला लीग के ट्रेनर्स में उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी जितना कि कालोस लीग में ऐश के अपोनेंट्स में थी। सॉयर की बात करें तो वो भी अलोला लीग जीत सकता है। अलान तो बिना ट्राई करे ही मेगा चार्जर एक्स से अलोला लीग का फ्लोर ही हिला सकता है। एंड कालोस लीग वाला ऐश अगर अलोला लीग में फाइट करता है तो बहुत ही कम एफर्ट में सबको डिस्ट्रॉय कर देगा वो। तो मेरे कहने का पॉइंट ये है कि ऐश का अलोला लीग जितना उस तरह की शानदार अचीवमेंट नहीं लगती है जितना कि वो कालोस लीग जीतता तो उसमें बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट लगती। मुझे गलत मत समझना, मैं ये मानता हूँ कि हाँ ऐश सैकड़ों एपिसोड्स और दर्जनों सीजन्स के बाद फाइनली एक लीग जीत जाता है, लेकिन अलोला लीग जीतना बिल्कुल एक छोटे कॉम्पिटिशन को जीतने जैसा है, जबकि पोकेमॉन के राइटर्स के पास परफेक्ट चांस था ऐश को कालोस लीग जैसी बड़ी लीग जिताने का। सो इन सारे रीजंस के अलावा जिससे कि सन एंड मून सीरीज को बहुत ज्यादा हिट मिलती है, इसमें आपको कुछ ऐसी स्पेशलिटी भी मिलेगी जो कि इसे देखने लायक बनाता है। हालांकि जो मेन चीजें हम लोग पोकेमॉन में देखते हैं वो तो है नहीं इसमें, फिर भी इस सीरीज को लोग पसंद करते हैं इन्हीं रीजनों से। पहला ये कि अलोला वाला ऐश ये समझता है कि सिर्फ ट्रेनिंग करते रहने से स्ट्रॉन्गर नहीं बन सकते हैं, एंड ये मैच्योरिटी जर्नी का ऐश ने क्लियरली दिखाई है कि सिर्फ बैटल करना या स्ट्रॉन्गर बनना सब कुछ नहीं होता है। इसमें ऐश के पोकेमॉन्स बाकी के सीजन्स के कंपैरेटिवली ज्यादा दिखाए गए। हमें पोकेमॉन सन एंड मून सीरीज देखना चाहिए कि जितना ऐश और उसके दोस्तों में बॉन्ड इस सीजन में दिखाया गया है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है और ऐसा बॉन्ड आपको पोकेमॉन के
किसी दूसरे सीजन में नहीं देखने को मिलेगा। ऐश यहाँ अपने फ्रेंड्स और प्रोफेसर्स को अपनी फैमिली जैसा मानता था। तो ओवरऑल पोकेमॉन की सन एंड मून सीरीज में देखने को अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी है। जो चीजें कालोस में नहीं है वो इसमें है। भले ही मेजॉरिटी फैंस को इंक्लूडिंग मी इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए उन्हें ये सीरीज पसंद भी नहीं आती है। बट मैं बता रहा हूँ तुम XYZ वाले मजे के चक्कर में सन एंड मून सीरीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को मिस कर दोगे। बाकी तो सबका अलग अलग ओपिनियन तो होता ही है। सो होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर तुम नए हो तो। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।